के बारे में बोला कि मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता और जो मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो सब ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर की कृपा से। चलो आपकी जर्नी शुरू करते हैं जी। कब आप मुंबई आए या आप कहाँ से आए, पीछे से आप कहाँ से हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का रहने वाला हूँ। मेरठ अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी धरा है। उसके बारे में पहले मैं बता दूं कि सन 1857 की 10 मई 1857 की पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई। फिर उसके बाद थिएटर किया, फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई राकेश कपूर साहब हैं जो आजकल यूएस में रहते हैं। उस वक्त रामायण सीरियल आता था, उसका पार्ट 2 उत्तर रामायण बना, तो उत्तर रामायण की शूटिंग करने मुंबई आए। बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि धन दौलत यश अपयश मान सम्मान जीवन मृत्यु सुविधा के हाथ में है। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ उसके हाथ में तो फिर घमंड किस चीज का नहीं करना चाहिए। घमंड करो। नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। पहचान पॉडकास्ट में जैसे मैं हमेशा एक स्पेशल गेस्ट लाती हूँ, उनकी जर्नी उनके ही जुबानी सुनाती हूँ, उनकी पहचान वो खुद ही बताते हैं उनकी पहचान। लेकिन कुछ मेहमान हमारे ऐसे होते हैं जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट हैं स्पेशल, हमारे सर जो कि गिरीश थापर जी, जो कि एक्टर है, मॉडल है, वेब सीरीज़ करते हैं, एड फिल्म करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे वो क्या क्या करते हैं और उन्होंने कैसे इतना कुछ अचीव किया। तो मिलिए हमारे गिरीश थापर जी से। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और खासकर रितु मैडम का कि जिन्होंने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में आने का आमंत्रण दिया। और जहाँ तक अभी मेरे बारे में बोला कि मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता और जो मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो सब ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर की कृपा से, आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से जो कुछ हो रहा है। मुझे कुछ नहीं आता, बस कहता हूँ कि इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका बड़प्पन है गिरीश जी, जो आप बोल रहे हो ना। जिसकी सोच बड़ी होती है ना, जो दिल से बड़े होते हैं ना, वो हमेशा जितने भी बड़े इंसान बन जाए वो बोलते हैं हम छोटे ही हैं, हमने कुछ नहीं सीखा। चलो आपकी जर्नी शुरू करते हैं जी। कब आप मुंबई आए या आप कहाँ से आए, पीछे से आप कहाँ से हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का रहने वाला हूँ। मेरठ अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी धरा है। उसके बारे में पहले मैं बता दूं कि सन 1857 की 10 मई 1857 की पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, आज़ादी की पहली जंग। और उसके अलावा मेरठ खाने पीने के लिए उस जैसा खाना पीना, मैं सच बोलता हूँ, कहीं नहीं मिलता है। वहाँ की रेवड़ी, वहाँ की गज्जक, वहाँ के छोले भटूरे और वहाँ के खाने को मैं आज भी मिस करता हूँ मुंबई आने के बाद। और दूसरी बात यह है कि मेरठ के पास हस्तिनापुर है, वो भाई 5 प्यारों में सेकंड प्यारे भाई धर्म सिंह की जन्मभूमि है। और दूसरी बात यह है कि हम मेरठ वाले बड़े दिल वाले लोग होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने रावण को भी अपनी लड़की दी है, क्योंकि मंदोदरी मेरठ की थी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के जितने बैट्समैन हैं, जिन बल्लों से खेलते हैं, वो मेरठ के बनते हैं। जितने ब्रास बैंड है, जितनी शादियां होती हैं, वो भी मेरठ के बैंड से होती हैं। कैंची उद्योग, मेरठ अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा नाम है और बड़े बड़े कलाकार इस मेरठ ने दिए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री को। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब मेरठ के बारे में बोलते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, वो नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी मेरठ के बारे में जो आपने बताई। तो ऐसी बातें हम करेंगे और बहुत सारा ज्ञान हासिल करेंगे आपसे। तो आप बताते जाइए कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए। ज्ञान की जहाँ तक बात है, कहते हैं ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कल रखी मेरी। मेरठ शहर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। कुछ अलग करने की चाह ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आने के लिए प्रेरित किया कि कुछ अलग करना है। मैं 9 से 5 के लिए शायद बना नहीं था। तो फिर सोचा क्या किया जाए कि जिससे लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, लोग मेरे बारे में बात करें। तो सोचा कि चलो क्रिकेटर बन जाते हैं। लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए पूरे हिंदुस्तान से 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 11 लोग ही खेलते हैं। अपना नंबर तो आने का है नहीं। फिर सोचा कि फिर एक्टिंग की तरफ, थोड़ा थिएटर की तरफ, थोड़ा फिल्मों की तरफ रुझान हुआ। उस जमाने में मैं फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां, मायापुरी, ये फिल्मी मैगजीन पढ़ता था। और जब मैं फिल्मी मैगजीन पढ़ता था तो मैं यहाँ के बारे में, मुंबई आने से पहले मैं मुंबई के बारे में बहुत कुछ जान गया था कि क्या कुछ होता है। फिर उसके बाद अब ये कहना कि मैं एक्टर बनूंगा बड़ा अजीब लगता था छोटे शहर वालों को। अरे बड़ा अपने आपको एक्टर बनेगा, ये कैसे कहें। फिर क्या हुआ कि मेरे एक मित्र हैं कपिल
शांडिल्य जी जम्मू से मेरठ आए, तो वो थिएटर ग्रुप चलाते थे। अब वो दोस्त हुई तो कह रहे आप भी आया करो शाम को, हम थिएटर में रिहर्सल करते हैं। तो मैं भी जाना शुरू, लेकिन मन तो था कि मैं कहूँ कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ। एक दिन जो होगा देखिए जाएगा। मैंने कहा यार ये तो जो ये लोग करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा करके दिखा। जब मैंने करके दिखाया उन्हें अच्छा लगा। फिर वही कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर उसके बाद थिएटर किया। फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई राकेश कपूर साहब हैं जो आजकल यूएस में रहते हैं, उस वक्त रामायण सीरियल आता था, उसका पार्ट 2 उत्तर रामायण बना, तो उत्तर रामायण की शूटिंग करने मुंबई आए। उसके बाद जब वो मेरठ दोबारा आया तो एक दिन मैंने कहा राकेश भाई क्या सारी जिंदगी थिएटर ही करते रहेंगे, कभी अपनी फोटो टीवी पे भी देखेंगे। पता नहीं उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी, उन्होंने बोला कि 94 जो चल रहा है ये, इस साल तेरे को मैं टीवी में दिखा दूंगा। बस फिर क्या था कि एक प्रोड्यूसर मेरठ में शूटिंग करने आए, मिस्टर NK माथुर साहब, उन्होंने मेरठ में शूटिंग की, तो मुझे राकेश भाई ने उनसे मिलवाया और उनको बोला भी ये काम करेगा। मैंने उनको बोला कि भी मैं भी करना चाहूँ, उन्होंने मुझे एक रोल दिया, उनको पसंद आया। तो फिर ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा, निरंतर चलता रहा। फिर उसके बाद 97 में मुंबई आए, कुछ काम वाम किया। यहाँ काफ़ी हमारे परिचित पहले थे, जिसमें डॉक्टर वेद थापर जी हैं, उसके अलावा निर्देश त्यागी जी और काफ़ी लोग, संजीव शर्मा जी, उन लोगों से हमने मदद मांगी, पंकज तिटोरिया जी, उसके बाद मुकुंद नाग जो साईं बाबा का जिन्होंने रोल किया है, वो उनके घर ही आके रुके हम 15-20 दिन शुरुआत के। उनका भी बड़ा हमारे ऊपर सहयोग है कि उन्होंने हमें मुंबई दिखाया। मुंबई किसे कहते हैं। फिर वही कि काम किया, लेकिन तब दिल नहीं लगा, या ये मान लो कि दिल नहीं लगा, या मुंबा देवी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये समुद्र है ना, समुद्र का शहर है, और समुद्र की एक तासीर होती है, उसकी एक फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है। अगर आप कूड़ा समुद्र में फेंकोगे, बाहर फेंकता है, एक बार फेंकोगे, 2 बार फेंकोगे। फिर हम भी जिद थे कि जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कर देखना आसमान का। फिर चले गए, तो दोबारा जब 2012 में आए तो मुंबा देवी की कृपा हो गई, तब से हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आप सबके प्यार, सहयोग, आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है क्या लागे मेरा। बहुत अच्छी बात है कि यही जो ज्ञान की बातें होती ना, इससे आदमी सम रहता है, बैलेंस रहता है, कि अपनी औकात, जैसे बोलते हैं हम अपनी औकात में रहते हैं। जिसको ये ज्ञान आ गया कि हमारे लिए जो कर रहा है भगवान कर रहा है, या जो हमारे साथ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, तो हम बैलेंस रहते हैं। मैं क्यों ऐसा कहता हूँ कि जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। उसका कारण ये है कि अगर मैं ही करने वाला होता तो मैं 97 में ही कर लेता। 2012 तक का इंतजार नहीं करता। होता उसी की मर्जी है। ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, और होता हुआ है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। मैं इसी बात पे मैं आजकल की जनरेशन के लिए एक मैसेज चाहती हूँ आपसे, जो कि आजकल की जनरेशन एंजाइटी में, टेंशन में अपना जीना हराम उन्होंने किया हुआ है। मरे जा रहे हैं, हमको फेमस हम कब होंगे, कब पैसा कमाएंगे, उनके अंदर वो धैर्य, वो शांति नहीं है। देखिए, तो वो कैसी आनी चाहिए, वो आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। मैंने बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि धन दौलत, यश अपयश, मान सम्मान, जीवन मृत्यु सुविधाता के हाथ में है। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ उसके हाथ में, तो फिर घमंड किस चीज का नहीं करना चाहिए। घमंड करो, सिर्फ उस चीज का करो जो सिर्फ तुम्हारे पास हो और किसी और के पास ना हो। और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे पास और किसी और के पास नहीं है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा नीवा रहना चाहिए, झुक के रहना चाहिए, अदब से रहना चाहिए, तहजीब से रहना चाहिए, तमीज से रहना चाहिए। क्योंकि झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। और दूसरी बात जो कही कि ये बात होता उसी कृपा से ही है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं 97 में कर देता। उसका मैं 2 उदाहरण देता हूँ। यस, वो मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ कि एक मैंने फिल्म देखी थी जिसका नाम था 3 इडियट। उसमें एक सीन पे आके मेरी दिमाग अटक गया, और मैं वो सीन को मैंने 15-20 बार देखा। जब वो मुझे सीन समझ में आया तो उस वक्त ही मैं मुंबई आ गया। आपको जिस चीज को आपको करने का हुनर है, जिस चीज में आप लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, बड़ी शिद्दत, ईमानदारी, लगन से उस चीज के पीछे पड़ जाओ कि भाई ये करना ही है। कहते ना, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आपको भी जिद होनी चाहिए वहीं आशियाना बनाने की। और किसी ने भी आपके हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है, वो भी ये जान ले कि आपने भी हथेली पर जान रखी है। वो सीन ये था कि जब ये तीनों दारू पी के सीढ़ियों पर बैठे होते हैं, तो आमिर खान साहब बोलते हैं शर्मन जी को कि यार तू मोहब्बत तो करता है जानवरों से और शादी कर रहा है तू मशीनों से, तो ऐसे कैसे होगा।
तू जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, जिससे उससे शादी करना। अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हैं उसको अपनाओ। तो वो बात, फिर उसने एक बात कही कि अगर लता मंगेशकर जी चाहती कि वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर बन जाए, बन जाती नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर जी चाहते कि वो बहुत बड़े सिंगर बन जाए, बन जाते। लेकिन दोनों अपनी अपनी फील्ड में मास्टर सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। इसलिए, और दूसरी बात जो मैं कहता हूं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड हैं, दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूं। 200 टेस्ट मैच खेले, 715-20 वनडे खेले, 1000-1200 बार बल्ला लेकर पिच पर गए, लेकिन 100 ही शतक क्यों बनाए? उनको तो 1200-1500 बनाने चाहिए थे। रोज बल्ला लिया, रोज बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 100 पर प्रभु की कृपा हुई तो बन गए ना। अर्जुन जैसा बानाधारी पूरी महाभारत जीत गया, और एक समय ऐसा है कि उसकी गोपियों को भीड़ लगे, वही अर्जुन वही 3 नहीं लगे। ईश्वर की कृपा पहले बहुत जरूरी है, उसकी कृपा होगी तभी आप कामयाब होगे। मैं कुछ नहीं हूं, कहते ना मैंने, मेरे से हुआ, ये कुछ हुआ। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में आए तो कौशल्या ने पूछा कि राम, तूने रावण को मार दिया? तब राम जी ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया था कि रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा, अपनी मैं को ही खत्म करनी बस। और जो काम करो पूरी शिद्दत से करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करो। मछली की आंख देखो और सीधा निशाना बेच दो। लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी कहता था पहले, आज से 2 साल पहले, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं कहता मैं, कोशिश करने वालों की तो हमेशा हार होती है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। आपके गांव में सर्कस आती है, सर्कस में एक तरफ लड़की खड़ी होती है एक चक्कर में, दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी आंख में पट्टी बांध के नाइफ लेके खड़ा होता है, और नाइफ उस लड़की को मारता है, गोले में घूमती है। अगर वो नाइफ मारने वाला व्यक्ति उस लड़की के कान में जाके कह दे कि आज मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं, तो क्या वो लड़की खड़ी होगी? नहीं होगी। रनवे पर आप 500-700 आदमी बैठे हैं हवाई जहाज में, और एयर चलाने वाला, वो हवाई जहाज चलाने वाला पायलट बोल दे कि आज मैं हवाई जहाज चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। इसलिए कोशिश नहीं करनी, आपको पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से उस काम को अमली जामा पहनाना है, और उस काम को पूरी शिद्दत से करना है, तभी जाके होगा। ये मत सोचना कोशिश करा, मैं तो स्ट्रगल किया, मैंने ये किया, कुछ नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी की बात याद रखना कि देव शिवा वर मोहे शुभ कर्मण ते कब हो ना टरो, न टरो वर्षो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मुझे पॉडकास्ट में तालियां बजानी पड़ रही हैं, क्योंकि आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है ज्ञान का। ज्ञान जिसको मिल जाता ना वो धन्य हो जाता है, और मेरे देखने वाले भी धन्य हो जाएंगे आपकी ज्ञान रूपी बातें। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो, मुझे कुछ नहीं मालूम। माँ सरस्वती की कृपा है, माँ ईश्वर का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और आप सबका प्यार है जो मैं इतना बोल पाता हूँ जी। क्योंकि ये जो कुछ मैंने सीखा या जो मैंने समझा, मेरे गुरु गुरदास मान साहब जी की तसव्वुर करके सीखा, उनको देख कर सीखा, उनको सुनकर सीखा। सन 80 में उन्होंने गाना गाया था, दूरदर्शन पाया था, 31 दिसंबर 1980 को, दिल दा मामला है। तो मैं बहुत छोटा था, वो भी होंगे 10-12 साल मेरे से बड़े होंगे जी। लेकिन उस 45 साल के दरमियान वो जिस शिद्दत, जिस लगन और जिस ताकत से गाते हैं ना, आज वो स्टेज पर आज भी आग लगाते हैं। और जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, वो ईश्वर का दूसरा रूप है। मैं सच बोलता हूँ, जो कुछ सीखा मैंने उन्हीं से सीखा, और जो कुछ वो बोलते हैं मेरे लिए अमृत वाणी होती है, और मैं उसको इसीलिए आप उनको फॉलो करते हैं, तो इसीलिए आप उनके जैसा बोलते हैं। मैं उनके जैसा नहीं, उनके आसपास नहीं बोलता हूं। कुछ बातें आपकी बिल्कुल उनके जैसी लग रही हैं मुझे सुनने को। वो बस वो यही बोलते हैं, जिसका साथ दो, कहते ना कि जिन्हों सब्र है नहीं ओनू खबर है नहीं, बेसब्रियां नू खबरदार करिए, बन कुंगरू कंजरी वांग नचिए, बुले शाह वांगू राजी यार करिए। कच्चे पक्के नू परख के की लेना सोहनी वांग, जे किसे नू प्यार करिए, छेती कीते बाह नू पकड़िए ना, पर जिदी बाह फड़िए ओनू पार करिए। क्योंकि सब सोचते हैं अक्सर कि पहले सलाम मैं क्यों करूं, मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से क्यों डरूं। पहली सलाम ही दरअसल उस रब को मंजूर है, पहली सलाम ही दरअसल उस रब को मंजूर है। दूसरी तो दूसरी पहली से कोसों दूर है। दूसरी को वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर कबूले ना कबूले उनकी मर्जी है। पहली कबूलता है कि नहीं यार, इस बंदे ने मेरा रूप उस बंदे में देखकर मुझे अदब किया, मेरा सलाम किया, मुझे सत श्री अकाल किया, मुझे जय श्री राम बोला। दूसरी तो फिर बंदा सोचता ही रह जाता, फिर किया क्या करना है। यही है जी,
क्योंकि कहते ना गल्ला गल्ला विच गलती गाल बन जाए तो बिना गाल दे पंगा नहीं हो सकता। नंगे वेखे ने गोरे धुप सेकदे पर मस्ता वांग कोई नंगा नहीं हो सकता। कहता हिंदू मुसलमान सिख जे अड हो गए ना तो तिन्ना बाज तरंगा नहीं हो सकता। जो करे बुराई दूजियां दी वो आप भी चंगा नहीं हो आप भी नहीं चंगा हो सकता। वेरी गुड। अभी आप हमको अपने काम के बारे में गिरीश जी आपने बताना है कि आपका स्क्रीन पे कौन सा सबसे बड़ा जो काम आया जो आप स्क्रीन पर दिखे, जैसे कि आपने बोला कि मुझे काम करना था और मुझे स्क्रीन पर दिखना था ना, तो कौन सा ऐसा काम था जो फर्स्ट आपका जो आप स्क्रीन पर दिखे थे? पहला काम मैंने मिस्टर एन के माथुर साहब का सीरियल किया था आसमान की ओर, ये 94 में टेलीकास्ट हुआ था और उसमें मेरा एक कैरेक्टर था, छोटा सा 2 सीन थे, लेकिन उनको मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 12 एपिसोड तक मेरा कैरेक्टर को बढ़ाया। उसके बाद दूसरा सीरियल किया मैंने ओम स्वाहा। फिर उसके बाद जब मैं मुंबई आया तो डॉक्टर वेद थापर जी जो हमारे यहाँ पर मुंबई में पहले स्टेब्लिश कलाकार थे, उनका एक सीरियल आता था राजा रेंचो बंदर वाला था, उनमें उन्होंने मुझे उसमें काम दिलाया। फिर उसके बाद युग सीरियल आता था उस सतीशोरी जी का, उसमें निर्देश त्यागी जी असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे, फिर मैंने कहा ना कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और उसके बाद मैं गया जब दोबारा 2012 में आया तो ये आने का भी इत्तेफाक हुआ मेरा। मैं तो अपना मस्त था लेकिन दिमाग यहीं लगा हुआ था। तो मैं मुंबई में किसी काम, मेरे मामा जी का बेटा उनके मकान का मुहूर्त था, तो मैं जब आया तो जब वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने गए 5 अप्रैल को, तो स्टेशन पर छोड़ते हुए मुझे बोले, रजत जग्गी नाम है उनका, यार गिरीश यार तेरे को जब बड़ा शौक है इस चीज़ का, हम मुंबई रहते हैं तो आ जा एक बार देखते हैं। ट्रेन में जब मेरठ जाते जाते और फैसला कर लिया था कि आना। जब मैं दोबारा आ ही रहा था, रास्ते में मुझे मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में रहते हैं कैफिल अहमद साहब, उनकी एक शूटिंग चल रही थी अलीगढ़ में। सीरियल का नाम था हम हैं बजरंगी। मुझे बोला एक सीन है करोगे? मैं शौक तो था ही, मैं उस सीरियल को शूट करने में अलीगढ़ चला गया, मेरठ जाके वो शूट करके। उसकी जो क्रिएटिव थी अन्नू लड़की थी, उसने बोला अंकल आप बहुत अच्छा काम करो, जब कभी मुंबई आओ तो मुझसे मिलना। दिमाग में वो फंस गया। जब मैं दोबारा 3 मई 2012 को मुंबई आया तो सबसे पहले मैं किसी को नहीं जानता था, वो पुराने लोग थे, उसके अलावा अन्नू को मैंने फ़ोन किया मैं आया हूँ कि अच्छा बताती हूँ। 10, 12, 15 दिन वैसे बैठा था। फिर क्या हुआ था, आने का कारण क्या बना कि दिमाग यहीं लगा था। मेरे पिताजी आर्टिस्ट रहे अपने टाइम पे, रामलीला वगैरह करते थे। जब पार्टीशन के बाद इंडिया में आए तो उनका भी शौक था कि मुंबई जाएं, लेकिन वो कारण ऐसे बने, हालात ऐसे बने कि वो नहीं आ पाए। तो वो 94 ईयर्स में 3 साल पहले उनकी डेथ हुई। वो इस बात से खुश थे कि उनका बेटा टीवी पे आता है। वो अपना अक्स मेरे अंदर देखते थे। तो मैंने बोला क्योंकि उन्होंने रामलीला की स्टेज पर, वो मेरे से बड़े आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट है। पहले जमाने में रामलीला ही एक बहुत बड़ा थिएटर होता था। तो जब, और मैं भी एक बार बताती हूँ आपको, रामलीला के नाम से मुझे याद आया, मेरे चाचा भी ऐसे ही, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, बट मैं अभी उनको याद करती हूँ, वो रामलीला ही करते थे। तो वो मैं 8 साल के बाद पैदा हुई थी। तो मेरे चाचा मुझे ज़बरदस्ती भाभी को बोल के कि मुझे लवली को सीता बनाना, मुझे सीता का रोल देना। तो मम्मी बोले इतनी छोटी बच्ची को तू कैसे लेके जाएगा? बोलते नहीं, हम मटके में से निकालेंगे और सीता का जन्म। अच्छा, छोटी बच्ची, हाँ, मटका फोड़ते हैं, पहला शुरुआत होती है। तो सीता, हाँ, तो सीता के जन्म के लिए मुझे एक बार लेके गए थे। तो यही बात थी। फिर मैंने घर में बोला कि यार 2012 चल रहा है, मई चल रहा है, 7-8 महीने बचे हैं। मैंने अपने बच्चों को बोला, वाइफ को बोला, फादर को बोला कि भी एक काम करते हैं, ये 8 महीने मेरे पास बचे हैं इस साल के, मुझे 8 महीने के लिए मुंबई जाने दो। मैं बीच में आता रहूंगा, वो अलग बात है। 31 दिसंबर की टिकट करा के रख लूंगा। अगर इन 8 महीनों में कुछ हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद सारी जिंदगी मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सूंगा। मतलब मैं इतना बड़ा प्रण करके आया था। पता नहीं उनके मन में क्या आई, वो ये ना हो ही है वही जो राम रचि रहा था, ये ऐसा लिखा था मेरे को, अंजल लिखा था मुंबई का, राम मुझे। तो उन्होंने कहा जा, मैं आया। फिर मैंने अन्नू को फ़ोन किया, 12-15 दिन कुछ काम वाम मिला नहीं, इधर उधर आराम नगर वगैरह साइड में धक्के खाते रहे। शाम का समय था यही, और 1-8 घंटे बाद की बात है, अन्नू का फ़ोन आता है, गिरीश जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ, जल्दी से कुर्ता लो और जल्दी से साकी नाका में SJ स्टूडियो है वहाँ पहुँचो। मैंने कहा ठीक है जी। क्लिक निक्सन, सॉरी, मैंने ऑटो पकड़ा, सीधा क्लिक निक्सन पहुंचा। वहाँ एक सीरियल चलता था सपनों के भंवर में, इंडिया इमेजिन पे आता था, शायद किसी पे आता था, मुझे लाइफ ओके पे। उसमें मुझे लगातार 8 दिन का काम मिला। वो एक्चुअली में मिला तो अच्छा था, लेकिन वो सीरियल बंद हो गया। 8 दिन का काम जब करा मैंने, तो मैंने कहा यार अब तो फिर वही है ना कि 1 से 2, 2 से 4 बनते लगे। वो शुरुआत वहाँ से हुई, पहले की थी। उसके बाद फिर सच बोलता हूँ, फिर रुके नहीं।
ईश्वर की इतनी कृपा हुई, लोगों का इतना आशीर्वाद मिला, इतना प्यार मिला कि आज कहना नहीं चाहिए, बड़े बोल हो जाते हैं। आज लोग काम के पीछे भागते हैं, मेरे पीछे काम भाग रहा है आज की डेट के अंदर ईश्वर की कृपा से। मेरा कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता जाता। वो आपकी मेहनत थी और आपकी कोई मेहनत नहीं थी, सब कृपा। क्योंकि हमारे पंजाबी में एक चीज बोलते हैं कि गुणवंत ना जमीए, जमीए भागवंत, भागवंत के द्वार पर खड़े रहे गुणवंत। इसका हिंदी में ही मतलब समझा। इसका मतलब है कि गुणवंत ना जमीए, गुण वाला मत पैदा करो, भागों वाला पैदा करो, जिसका भाग्य थे। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते हैं ना कि टैलेंट पे काम मिलता है, मैं कहता हूँ कतई नहीं मिलता। भाग्य में होगा तो मिलेगा। पर काम मिलता है आपके भाग्य से, आपके व्यवहार से, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये सृष्टि न्यूटन के नियम पर काम करती है, जिस रफ्तार से गेंद फेंकेंगे उस रफ्तार से वापस आएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्यों ये बात भी कह रहा हूँ, अगर किसी को स्टार बनना है तो चंद्रिका गेड़ा दीक्षित वड़ा पाव बना के भी स्टार बन जाएगी, डॉली चाय वाला चाय बनाकर भी स्टार बन जाएगा, बचपन का प्यार भी स्टार बन जाएगा, रानू मंडल भी स्टार बन जाएगा। और नहीं बनना हो तो बड़े बड़े पैसे वाले भी घर बैठ रहते हैं। इसलिए यहाँ पर 1% है टैलेंट पे काम, 99% आपके भाग्य पर, आपके नसीब पर, आपके व्यवहार पर काम है। आप व्यवहार अच्छा रखें, अच्छे से बात करें, रिटर्न गिफ्ट ज्यादा, और लोगों की मदद करें, ईमानदारी से मदद करें, आपको उसका रिटर्न 10 गुना ज्यादा मिलेगा। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। एक गाली दोगे। और आज की डेट के अंदर हर इंसान अपने अपने दायरे में बादशाह है। यस, और यूनिवर्स का एक नियम है कि हम जो चीज देते हैं, यूनिवर्स को जो बोलते हैं, हमको वही रिटर्न वापस रिटर्न बहुत बढ़िया ढंग से देती है। हमने बोल दिया आज हमारा दिन खराब होगा, हम बीमार हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 24 घंटे में एक बार हमारे जिव्या पर सरस्वती का वास होता है। तो आप सबके लिए अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे, अपने लिए भी अच्छा ही बोलो, जो आप चाहते हो वही बोलो कि मैं ये चाहता हूँ। तो बारिश गिरेगी तो अगर आपके घर पे गिरेगी तो बूंद तो मेरे घर पे भी आएगी। बस इसलिए सबके अच्छे में रहो, सबके भले में रहो, बस तो आपका भी भला हो जाएगा। अच्छी, क्योंकि हम तो वैसे भी बोलते ही है ना, हमेशा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम लोग मंदिर जाते बोलते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने विश्व के कल्याण की बात की है। हाँ, गुरबाणी में लिखा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सबका भला मांगो, सबके भले में अपना भला तो हो ही जाएगा। सब में हम भी तो आते हैं, वही ना, सब में हम भी आते हैं। तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं हम लोग, तो अपने कल्याण की कभी बात नहीं की, विश्व में हम भी आते हैं। हाँ, तो आपने वेब सीरीज अभी हमारा जो आप हमको जरूरत है आपके काम की सुनने, इच्छा है कि आपने क्या क्या काम। उसके अलावा फिर आपने वेब सीरीज भी की है ना। मैंने इस मुंबई में इस 13 साल के दरमियान लगभग 500 टीवी शोज हर चैनल पे जो भी आते हैं, सावधान, क्राइम पेट्रोल, तारक मेहता, जितने भी हम आपके थोड़े सीन इस पॉडकास्ट में लगा देंगे, वो किए हैं, ताकि दिखेंगे आपके सीन। इस दौरान मैंने लगभग 200 कमर्शियल ऐड किए हैं, 60-70 बड़ी बड़ी वेब सीरीज की हैं, जिसमें मामला लीगल है, कुल, मसाबा, बड़ा नाम करेगा। उसके अलावा मैंने लगभग 40-50 बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे कैमियो रोल किए, जिसमें हाउसफुल 4, रेस 3, बंटी बबली, घुड़चड़ी, मिस्टर एंड मिसेस माही। अब तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने कितना काम किया, लेकिन मैंने फिर भी बोलता हूँ, मैं बार बार बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया ईश्वर ने करवाया। आप लोगों के प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, और मेरे मेरठ शहर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया ना, आज भले ही पूरा इंडिया दे रहा है, लेकिन मेरठ वालों का मैं ताज जिंदगी एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि आपकी वो जन्मभूमि है ना। भूमि ये मेरी कर्म भूमि है, वो मेरी जन्मभूमि है। मेरे लिए जैसे 2 आंखें, हम एक को नहीं फोड़ सकते। ये मेरे लिए जितनी प्रिय है उतनी प्रिय मेरे लिए मेरठ है। मुंबा देवी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने चरणों में स्थान दिया, और मैं तो मुंबा देवी का, इस महाराष्ट्र का, इस धरती का कभी भी एहसान नहीं चुका सकता, जिन्होंने मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत से नवाजा है। और आज मुझे भी ये फील हो रहा कि मैं भी ये भगवान का एहसान नहीं चुका सकती, जो कि इतने ज्ञानवान हमारे लोग जिन्होंने आपको मेरे पॉडकास्ट पे भेजा है। जो आज हमारा ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा, सत्संग हो रहा है, सब तय होता है, सब चीजें तय हैं। तो ये सब जो कुछ भी किया, सत्संग वाली बातें हो रही है ना, ज्ञान की बातें हो रही है। मैं तो जैसे कल आप अभी एक बात बोल रहे थे, मैं वो सुन रहा था, तो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों की बातें में परवाह मत करो, समुद्र बन जाओ। समुद्र के शहर में, समुद्र की एक तासीर होती है, उसकी एक फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है। मैं कहानी छोटी सुनाता हूँ जी। समुद्र के किनारे एक बच्चा खेल रहा था चप्पल उतार के, समुद्र की लहर आई, चप्पल पानी में बहा कर ले गई। उस बच्चे ने रेत पर लिख दिया, समुद्र चोर है। एक
मछुआरा आया, समुद्र से बहुत सारी मछलियां मिली, बड़ा खुश हुआ, उसने लिख दिया रेत पे कि समुद्र पालनहार है। एक औरत का आदमी समुद्र में डूब के मर गया, उसने लिख दिया समुद्र हत्यारा है। एक को वहां सीप मिली, उसमें मोती मिला, उसने लिख दिया समुद्र तो यार बड़ा दानवीर है। खजाना है। सबने अपना अपना व्यूज लिख दिया। समुद्र की लहर आई, सब मिटा के चलेगी, उसको कुछ परवाह नहीं कि मेरे बारे में कोई क्या करे। ऐसे आप बन जाओ, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आपकी तेरहवीं पे आएंगे, पूड़ियां खाएंगे, कहेंगे गर्म थी या ठंडी थी, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और अपनी परवाज ऊंची कर लो। जैसे मैं कल एक कहानी बता रहा था कल मंच पर कि एक कौवा होता है, एक बाज होता है। कौवे की एक फितरत होती है कि बाज के गर्दन पे चोंच मारता रहता है। अब बाज ने सोचा कि अगर मैं इससे लड़ने लगा तो लोग क्या कहेंगे, कौवे आपस में लड़ रहे हैं। बाज ने अपनी परवाज इतनी ऊंची कर ली कि कौवा वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो आप अपनी परवाज ऊंची कर लो, परवाह मत करो लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। हमें भी जब हम मुंबई थे, लोग कहे थे अरे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया और ये करके चला गया, बड़ा एक्टर बनने गया था, बनेगा एक्टर, ये हो गया। करना ही थी। आज क्या कहते हैं, ये तो यही करता था। और अब वो लोग जो किसी जमाने में हमारे में मक्खी नहीं बैठती, आज वो बोलते हैं मेरे घर पे आके चाय पी जाओ। तो भाई सबका, लेकिन जिन्होंने दुत्कारा है, जिन्होंने आपकी निंदा की है, जितने आपकी चुगली की है, जो आपकी बुराई करता है उसका ज्यादा एहतराम करना चाहिए, ज्यादा उसका सम्मान करना चाहिए, उनका भी शुक्रिया करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुबाए। वो लोग आपके लिए प्रेरक का काम करते हैं। और दूसरी बात, वो जो आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं ना, उनका ज्यादा एहतराम इसलिए करना चाहिए, इज्जत ज्यादा करनी चाहिए कि आपके माँ बाप ने तो आपकी गंदगी हाथों से उठाई है, वो तो आपकी गंदगी अपनी जुबान से उठा रहे हैं। सही बात है। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट में भी ऐड की हैं बहुत सारी, जो कि आपने मुझे बताई है ना, तो आपकी जो फेमस, जो आपकी पसंदीदा कौन सी ऐड है, वो तो हम सारे दर्शक आपके पेज पर जाके देखेंगे। हम आपकी ऐड लगा भी देंगे पॉडकास्ट में, बट आपकी फेवरेट ऐड कौन सी है? जिसने मुझे मकबूलियत दी, जिसने मुझे इज्जत दिया, सबसे बड़ा ऐड तो मेरा MDH मसालों के हुए 2-3 ऐड, जिसमें जलजीरा वाला हुआ या मसालों का, ये मैं प्रभाकर जी का एहसान मंद हूँ। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आज की डेट में मुंबई के हर स्टेशन पे चल रहा है और हर एक के मोबाइल पे हिंदी, उर्दू, तमिल, पंजाबी में आ रहा है, वो RBI का एक जो अवेयरनेस के लिए ऐड है, वो मेरा चल रहा है। उसके अलावा कोलगेट का है, और भी बहुत ऐड हैं, लगभग 200 लगभग ऐड हैं मेरे। लेकिन ये 3-4 ऐड, और जहाँ तक जो पॉपुलर होने की बात है, मानवा लीगल है, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी, रोल मेरा बहुत छोटा था, लेकिन मेरे सीन उसमें इतने वायरल हुए कि लोग मुझे आज शुक्ला जी करके बुलाते हैं। और शुक्ला जी कहते हैं, वो अभी पार्ट 2 भी आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जितना प्यार आपने हमें मामला लीगल पार्ट 1 में दिया, उतना ही प्यार हमें पार्ट 2 में भी देंगे। उसके अलावा एक मैंने मधुर जी की फिल्म की थी, इंडिया लॉकडाउन, उसका भी एक सीन, मेरा एक ही सीन था, वो भी वायरल हुआ। वो बड़ा नेगेटिव था, वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें। और एक मेरा गाना था जो मैंने 50+ के लोगों ने डांस किया था उस पर, हम तो उड़ गए। 80 मिलियन लोग आज उसे देख चुके हैं। और आज भी ऐसा कहते हैं, मैं तो कभी जाता नहीं बियर बार, कि बियर बार में, मुंबई के बियर बार में सबसे लास्ट में आज भी वही गाना बजता है, हम तो उड़ गए। तो आपको पॉपुलर होने के लिए जरूरी नहीं कि आपको ये करना है, वो करना है, या कुछ हो जाएगा। ईश्वर अपने आप सब करवा देता है, अगर उसने करना है ना तो हो ही जाएगा, सब करा देता है। घूम फिर के हमको सारे पॉडकास्ट की बात एक ही समझ आई है, होई सोई जो राम रुचि रखा, कि होना मेरा मिलना भी वो भी एक कारण था कि हम एक सोच वाले, बोलते ना, एक वो ईश्वर मिला देता है, रूहें मिलाता है, अपने जैसी रूहों को मिलाता है। मैं भी ऐसी मानती हूँ, हमने भी यही संस्कार लिए हैं जो हमको समझ आती। जो आप बातें बता रहे हैं, हमने भी घरों में वही बातें सुनी है अपने पेरेंट्स से, कि जो दुनिया में होना है हमारे हाथ पे, हमारी सिर्फ ये है कि हमने मेहनत करनी है, वहां तक हमने पीछे नहीं हटना। रोज ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर से रोज एक अपील करता हूँ, रोज एक निवेदन करता हूँ कि अगर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना। अगर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तूने देना। बहुत बड़ी बात है। मैं इबादत की तरह हर काम करता हूं, मेरा असूल है पहले मैं सलाम करता हूं, और मुखालफत से मेरी शख्सियत और संवरती है, इसलिए मुखालफत करने वालों का तो मैं तहे दिल से एहतराम करता हूं।
क्योंकि सब उसकी कृपा है। जो मांगना है उससे मांगो, मुझसे मांगो। आम लोग क्योंकि कहते हैं कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे मेरे भगवन, मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तू दे दे, तू दे दे। मेरे लिए वही बहुत कुछ है, बहुत और उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ दिया है। सच में बोल रहा हूं, मैं इस काबिल नहीं था, मेरे अंदर कुछ नहीं है, में हजारों कमियां हैं। मैं आज छोटे शहर के लिए मुंबई एक ख्वाब हुआ करता था, मेरे लिए भी मुंबई एक ख्वाब हुआ करता था कि कभी सोच भी नहीं सकता था, और आज टिल डेट तक 13 साल से लगातार रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं, ईश्वर वाहेगुरु परमपिता को हाजिर नाजिर मानकर मैं बोल रहा हूं ये बात कि आज भी मैं स्कूटी लेकर जब जूहू बीच के उस सर्कल पे जाता हूं ना, मेरी स्कूटी खुद ब खुद रुक जाती है और मैं दूर तक उस समुद्र को निहारता हूं। वो मेरी आंखों से आंसू आया था कि यार ये कभी सोचा नहीं था कि जिन लोगों को मैं कभी टीवी पे दिखता था, जिनकी फिल्में ब्लैक में टिकट लेके दिखता था, या मुंबई मतलब ख्वाब, एक ख्वाब, सपनों की नगरी, और आज मैं वहां बैठा हूँ, वहां स्कूटी चला रहा हूँ यार, उन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए ख्वाब से आज भी कम नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप जैसे लोगों को ही देख के गिरीश जी, जो पूरे जो मेरठ में आपको देखते हैं, आपके परिवार, आपके शहर वाले लोग सब प्राउड फील करते होंगे, और बहुत से लोगों को हिम्मत आती होगी ना कि हम भी कोशिश करें, हम भी चले इस रास्ते पर, तो हम भी कामयाब होंगे। बिल्कुल, काफी लोगों को होता है, और हम भी अपने पुराने जैसे पुराने हमारे मेरठ के कलाकार थे, जिसमें अरुण गोविल जी, मंदाकिनी, दीप्ति भटनागर, नसीरुद्दीन शाह साहब, कैलाश खैर, देवी शर्मा, बहुत करा, मुकुल नाग, डॉक्टर वेद थापर, मैं विशाल भारद्वाज, इन लोगों को देख के हम आए, हमें देख के लोग आ रहे हैं, और ये एक सिलसिला मुसलसल चलता रहा। अशोक जी आए मेरठ से, उन्होंने कितनी फिल्में बनाई। तो मैं कहता हूँ कि, और ये हम, और जो भी मेरे शहर से आसपास से आता है, जो मेरे से हो सकता है, जो मेरे से बन पड़ता है, मैं कोशिश करता हूँ उसकी जितनी हेल्प करूँ कर सकूँ। और आज भी, आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बात बोलना चाहता हूँ, अगर ईश्वर ने मुझे पैसा दिया तो मैं यहाँ 2 BHK का फ्लैट लूंगा, और सिर्फ इसलिए रखूंगा कि जो भी स्ट्रगल करने या जो भी आ रहा है यहाँ पर आए, हफ्ता 10 दिन रुके और देखे यहाँ को, और अगर उसको जमता है ठीक है, नहीं तो 10 दिन भाई बाकी लोग भी आएंगे, क्योंकि मैं इतना पैसे वाला हूं नहीं। मैं उनके लिए ये करना चाहता हूं कि जो मैंने धक्के खाए हैं, जो मैंने प्रयास किया है, वैसे मैंने ज्यादा नहीं खाए, मुझे तो बहुत जल्दी मिला, वो लोग ऐसा ना करें, और मैं उनको समझाता हूं। आज मुझे अगर इस पॉडकास्ट में यहाँ बैठा हूँ, लोगों को तो ये लगता होगा कि मैं मलाड से यहाँ आया हूँ, सिर्फ आधे घंटे में पहुंच गया यहाँ, लेकिन मुझे इस पॉडकास्ट में आने के लिए 40 साल लग गए हैं। यस, उस 40 साल का, तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जिनको इतना टाइम ना लगे, अगर मैंने 20-25 साल इस मुंबई को दिए पहले मिला के, तो उनको 25 साल का एक्सपीरियंस तो मैं 15 मिनट में दे दूंगा, और वो आगे उससे आगे भागे। और ये बहुत बड़ी सोच है जो आप बोल रहे हैं कि ये मैं करूंगा, मैं उनके लिए फ्लैट बना दूंगा कि लोग स्ट्रगल आए और 5-7 दिन रुके, फिर अपनी व्यवस्था देखें। मैं करूंगा, अगर ईश्वर ने, मैं आज देखिए कभी कुछ भी सकता है, और अभी भी कोविड के दौरान भी जो लोग मेरठ के फंसे थे, कोशिश की कि आप आइए, जो मेरे से बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी करूंगा और करता रहता हूँ। और ये बोलने की चीज नहीं होती, करना चाहिए। और सच बात है, दान या कोई अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हैं तो ये वाला हाथ काम करता है, इसको भी नहीं बताना चाहिए, तो तभी उसको फल। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पहले कभी हम अखबारों में ये चीजें नहीं देते थे, मैंने ये किया, फिर मुझे मेरे थे बुजुर्ग, उन्होंने बोला कि बताना चाहिए। मैं इसलिए बताना चाहिए कि लोग इससे इंस्पायर हों, लोग भी, उनको प्रेरणा मिले ये करने की, वो भी करें, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं भी यही बोलती हूँ। मैं फेसबुक पे अपने वीडियो जब बनाती थी, मैंने एक बार अनाथ आश्रम के बच्चों को मैंने न्यू कपड़े दिए थे। मैंने 50 बच्चों को नए कपड़े, ये मेरा पर्सन बैठा है, इसने टेलर को ले जाके, दुकान वाले को ले जाके अनाथ आश्रम में बच्चों को, 50 बच्चों को, तूने क्या पैंट पहननी है, जीन्स लेनी है, फ्रॉक लेनी है, क्या लेना, सबको पूछा, बना के दिए। इसलिए कि उनको तो सब पुराने कपड़े देते, उनको कौन नहीं देगा, तो वो इंसान ही दे सकता जिसके दिल में वो प्यार, वो जगह हो। तो बताना जरूरी इसलिए कि लोग सीखें। मैं बताता हूँ, मेरे एक मित्र थे मुकेश भैर साहब, एक दिन मुझे बोले गिरीश तू स्कूटी ले चल, जरा वहाँ चलते हैं, वर्सोवा में एक चर्च है। मैं कहा क्या करोगे, कह रहे चल तो सही। मैं गया तो वो 56 बच्चे हैं, 56 उस वक्त, 56 वड़ा पाव, 56 चॉकलेट, 56 ये ले लेके वहाँ गए, कह रहे यहाँ दे देते हैं। मुझे फिर अब भी मैं 2-3 महीने 4 महीने में वहाँ जाता हूँ, मैं दे आता हूँ। मैं नहीं देता हूँ, देता वो है, देने वाला वो है। मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी को कुछ दे सकूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ 7 बंगला में गुरुद्वारा है, शाम को लंगर चलता है वहाँ पर,
वहाँ पे स्ट्रगलर लोग भी, सब लोग खाते हैं। गुरुद्वारा तो है कि वहाँ पे तो सब लोग क्योंकि बाबा नानक जी ने एक 20 रुपए की एफडी की थी, उसका तो ब्याज भी खत्म नहीं हो रहा, आज तक चल रहा है वो। चल रहा है। तो ये चीज़ तो वो अलग बात है, वो तो हम उनका तो मुकाबला नहीं कर। तो मेरा जब भी मेरी औकात के अनुसार जितनी मेरी सामर्थ्य होती है, जहाँ तक सामर्थ्य की बात है, अपने से बढ़कर मत करो कुछ भी काम। जितनी सामर्थ्य है, मेरे को एक किस्सा याद आ गया, उतना मैं कोशिश करता हूँ करूँ, और वो मैं करता भी हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि और भी करें। ये सामर्थ्य की जहाँ तक बात है, मुझे आज याद आ गया वो एक किस्सा कि जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे लंका में जाने के लिए, तो एक गिलहरी बार बार पानी में जाती थी, फिर रेत पे जाती थी, रेत में लिपट के फिर पानी में आती थी। तो भगवान श्री राम जी ने गिलहरी को उठाया, बोला कि तू क्या कर रही है? कह रही कि मैं श्री राम जी का काम कर रही हूँ, सेतु बनाने में उनकी मदद करूँ। तो भगवान जी ने कहा कि इतनी सी रेत से क्या होगा? कह रहे इतनी सी रेत से भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरी जितनी सामर्थ्य थी, जितनी मेरी शक्ति थी, उतनी तो कर रहा हूं। कल को मेरा नाम पुल बनाने वाला में हो, पुल तोड़ने वालों में ना हो, इसलिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य जितना मेरे से होता है उतना कर रहा हूं। और मैं सबसे कहता हूं जिसकी इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, वो दे दो। देखिए अगर पैसे से सब कुछ होता ना, तो अनिल अंबानी कभी, मुकेश अंबानी कभी मंदिर नहीं जाते। अगर शोहरत से सब कुछ होता तो विराट कोहली प्रेमानंद जी के दरबार में नहीं जाते। अगर ताकत से ही सब कुछ होती तो बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान चालीसा नहीं रखते। और अगर सब कुछ उससे होता, इसलिए जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, ये ध्यान रख लेना। और मैं सबको बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होना है आपके कर्म, आपके सत्कर्म, आपके अच्छे कर्म, वही साथ जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कहते ना, मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो यहाँ सब आए हैं मरने के लिए। नंबर सबका लगा हुआ है, भैया है कि जाना है, तो इसलिए वो काम कर जाओ, कर्म ऐसे करके जाओ कि आपके जाने के बाद कुछ लोग आपको याद करें। जैसे बताता हूँ, एक आदमी ने चादर खींच ली, चादर खींचने वाला आगे, जिसकी चादर खींची वो पीछे। एक चौराहे पर आकर चादर खींचने वाला एक तरफ चला गया, जिसकी खींची वो दूसरी तरफ चला गया। कह रहा भाई वो तो उधर गया, तू कहाँ जा रहा है? कह रहा है शमशान घाट के गेट पे जा रहा हूँ, साला कभी तो आएगा। ऐसा ना हो कि आपका कोई इंतजार शमशान घाट पे करे, इसलिए ऐसे कर्म करो कि आपका इंतजार वहां कोई ना करे। बस एक आदमी के 4 दोस्त थे। कहता मेरे इतने दोस्त हैं, मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, जिंदगी में कभी हार नहीं आऊंगा, वो मेरी मदद करेंगे। पहले दोस्त के पास गया, कहता भाई मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। कहता सॉरी सर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्हें चलो कोई बात। दूसरे पे गया, कह रहा भाई देख तेरे साथ चलूंगा साथ में जरूर कोर्ट कचहरी तक, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा भाई, नहीं नमस्ते। तीसरे के पास गया, कहता टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ भी चलूंगा, कोर्ट कचहरी में जाऊंगा और तेरे को उस केस से बरी भी करा के लाऊंगा। ये दोस्त कौन होते हैं मैं बताता हूँ आपको। जब इंसान जिस दिन मरता है ना, तो पहले दोस्त धन दौलत मकान कपड़े वो वहीं रह जाते हैं, वो नहीं साथ जाते। दूसरे दोस्त होते हैं जो यार दोस्त रिश्तेदार, वो सिर्फ शमशान घाट पे जाते हैं। तीसरे आपके अच्छे कर्म सत्कर्म होते हैं, जो साथ जाते हैं वही आपको भव सागर से पार लेकर जाते हैं। इसलिए और उसकी कृपा होनी चाहिए, उसका साथ है तो सब कुछ है। लंका में हाहाकार मच गई एक बार कि जिस राम के नाम के पत्थर पानी में तैर सकता हो, कितना बलशाली होगा। रावण ने सोचा कि यार ये तो मैं युद्ध जीतने से पहले ही हार जाऊंगा। कहता है कि कल रावण के नाम के पत्थर भी पानी में तैरेंगे। अगले दिन पूरी लंका गई, रावण ने एक पत्थर पे रावण लिखा, पानी में तैराया, पत्थर तैर गया। रावण की जय जयकार भी, हमारा रावण भी किसी से कम नहीं है। शाम का समय था, मंदोदरी होती है, मायावी क्या किया? कहता किया कुछ नहीं। कहता नहीं किया क्या? कहता पत्थर तैर गए, बात खत्म। कहता बात खत्म नहीं, बात तो यहाँ से शुरू हुई कि हुआ क्या, पत्थर कैसे तारे। मैं जानती हूँ कि तू इस कला को नहीं जानता। कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रावण लिखा, सिर पे लगाया, तुझे राम की कसम है भाई तैर जाइयो। तो तैर गए। तो भगवान राम तो पत्थर को तैरा दे। भगवान श्री राम ने पत्थर पे लिखा राम, पानी में चलाया, पत्थर डूब गया। अरे ये क्या हुआ? कह रहा प्रभु जी जिसको आप छोड़ दोगे वो कैसे तैर जाएगा? आप तो डूबेगा ही ना, आप मत छोड़ो इसको, इसलिए पकड़ के रखो श्री राम जी को। हम तो उसी को पकड़ के रखे, वो सबसे बड़ी बात है। आप इतनी इंडस्ट्री में इतने सारे काम करते हैं, आप जो भी आपसे काम कराते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं या उनके लिए कोई अच्छी बातें बोलना चाहते हैं या उनको कोई सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि जो इंडस्ट्री में लोग आते हैं है ना, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी गाइडेंस देना चाहते हैं जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, नए लोगों के लिए हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो काम कराते हैं, जो उनको जो एक्टिंग का काम देते हैं। देखिए आज की डेट के अंदर इतना कमर्शियल हो गया है कि जी हर इंसान एक दूसरे से बंधा हुआ है।
हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है। पहली बात तो मैं जो नए लोग, नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं जी। उनके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वो सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सपने वो नहीं होते कि जो रात को आप बंद आंखों से देखते हो, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको नींद ना आए। और सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पहली तो हौसला रखो। जब यहाँ हो तो बेसिक चीज़ें सीख कर आओ, कोई यहाँ पर किसी को सिखाएगा नहीं। और जहाँ तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जहाँ तक बात है, देखिए वो कमर्शियल लोग हैं, उनको तो भाई अपना प्रोडक्ट बेचना है। और ये जो हम जिस फील्ड में काम करते हैं ये पूरी टीम वर्क होता है, एक के हाथ से कुछ नहीं होता। लाइट वाले का अपना काम है, साउंड वाले का अपना काम है, ड्रेस दादा का अपना काम है, मेकअप वाले का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, कास्टिंग वाले का, एक्टर का। और सब जब तक अपना 100% देते हैं तभी वो प्रोडक्ट बनकर आता है, तभी लोग उसको पसंद करते हैं। जहाँ भी एक कमी होगी वो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ तक इनकी बात है, सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी काम को करो पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, पूरी निष्ठा से करो। कामयाबी आपके, सफलता आपके कदम जरूर जरूर जरूर। वो बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले बंदा खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि हम लोग हैं कलाकार लोग। कहते हैं ना कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। हमारा क्या है। और हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई प्रांत नहीं। हम एक हैं। भले ही हमारे आज के लीडर लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाते हैं, उनके लिए मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि यकीन करो या ना करो, बात यकीन की है। और हमारे शरीर की मिट्टी इसी जमीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। और दूसरी बात कहता हूं कि हिंदुओं को गर्व हो हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए। सिख शिक्षा ले गुरुओं से, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान होना चाहिए, जब तक भारत है, जिस देश का बचपन से बोला, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जहां का हमने खाया, जहां की हवा में सांस लिया, अगर हम उसके नहीं हुए। आप एक कुत्ता भी ना रोटी खाता है ना तो भी उस मालिक का कर्ज अदा करता है। हम इस देश में रहते हैं, इसमें और इसके विरोध में बोलेंगे। मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो इस देश के विरोध में बोल रहे हैं, वो समझ जाएं जिसका कुत्ता भी खाता है वो भी उसकी हक अदा करता है। और कुत्ते की एक तासीर होती है, अगर कुत्ता कोई रोटी चोरी करके लाता है ना तो वो 3 गली छोड़ के खाता है, 3 गली छोड़ के खाता है। और अगर किसी ने दी होती है तो उसे वहीं बैठ के खाता है। और मैं तो बात बोलता हूं कि हम कलाकार लोग जग को हंसाएंगे हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना लेते हैं जमाने वाले। धर्म की बात करूं या शर्म की बात करूं, एक ही जैसे तो मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। कहते हैं अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मजहब को इस सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे पहले वो घर तो बना लो। अपने घर की छत को बचाकर रखना, अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वालों। एक ही रहने दो भारत का प्यारा तिरंगा झंडा, रोज उस झंडे में अपना नया डंडा फंसाने वालों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। जिस देश में रहो उसके बन के रहो, बस मेरा यही कहना है कि अपने देश से प्यार करो, कि अपने झंडे की रिस्पेक्ट वो है वो पूरी रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। उसी वजह से तो हम हैं। हाँ, उसी की वजह से हम हैं। और कुछ लोग आज देखते हैं कि देश विरोधी बातें करते हैं, बड़ा दुख होता है सुन के। अरे आपको किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का विरोध करना 100 बार करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस पार्टी, उस व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश विरोध पे आ जाते हो। हाँ। बहुत बहुत हमने प्यारी प्यारी बातें की और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसे लगता है कि समय ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, लेकिन समय की एक लिमिट है हमारी कि हम कितनी देर बात कर सकते हैं। आपके सारे जो भी आपके काम है हम ज़रूर अपने पॉडकास्ट के थ्रू दिखाएंगे लोगों को, आप समझेंगे। और आप भगवान करे ऐसे ही मेहनत करते रहें। आप इतने पॉजिटिव हैं, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, आपके अंदर एक पावर बसी हुई है, आप भगवान को इतना मानते हो, फिर भी आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा दौर आया या कभी ऐसा फील हुआ कि आप थोड़े से डगमगाए हो, थोड़े से सैड हुए हो, या हुए हुए तो उसको आपने कवर अप तो कर लिया होगा, बट हर इंसान होता है। तो ऐसा कभी आपको ज़िंदगी में फील हुआ कि किसी टाइम आप थोड़े से
मैं एक बात कहता हूँ, बिल्कुल सच कहा है, हर आदमी की जिंदगी में उतर कहता है कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, और किसी ने भी हमारे गम का समंदर नहीं देखा। ये फूल हमें कोई विरासत में थोड़ी मिले हैं, किसी ने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जब से चले हैं मंजिल पे नजर है, आंखों ने हमारी मील का पत्थर नहीं देखा, और कर लिया यकीन दोस्तों की दोस्ती पर हमने फूलों में छिपाया हुआ खंजर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, अरे मैं मोमूस ने मुझे कभी छू कर नहीं देखा। प्रॉब्लम सबको होती है, हमको हंसता हुआ देखकर लोग ये समझते हैं कि हम गमों से खाली हैं। उनको ये पता ही नहीं कि गमों के जो बाग है सालों, उन्हीं के तो हम माली हैं। और जहां तक बात है, कोई प्रॉब्लम आए, दुख आए, तकलीफ आए, गीता सार पढ़ लेना, वो 16 लाइनें, सारा दुख तकलीफ सारा दुख दूर। मैं सच बोलूं, मैं वही पढ़ लेता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ लेना, ताकत आ जाएगी, आपको लड़ने की शक्ति आ जाएगी। किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में, जहाँ आपको शांति मिले। क्योंकि इबादत के लिए ज़रूरी नहीं कि सर को झुका देना, किसी मंदिर या मस्जिद में पूजा या सजदा कर देना। इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, इबादत है किसी नंगे को कपड़े दे देना, किसी नाशाद का दिल शाद कर देना इबादत है, और किसी बर्बाद को आबाद कर देना इबादत है। फिर उससे मन खिल जाता है। बिल्कुल, जो मन की जो टेंशन है वो दूर हो जाती है। बोलते मेरे घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, दूसरे का आंसू को हम अगर मिटाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर खुशी अपने आप आ जाती है। मेरे घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चल किसी रोते बच्चे को हंसा दिया जाए। जैसे मैं वीडियो करती हूँ ना, तो मुझे लोग बोलेंगे, कुछ लोग इतने प्यार से देखते हैं, बोलते हम आपका चेहरा पढ़ लेते हैं। आज आप सैड हैं, आज आप किसी बात से दुखी होंगे, हमको चेहरे से मैं उनको बोलती हूँ नहीं, हंसते चेहरे के पीछे भी गम होते हैं, बट उस गम को छुपा के भी हंसना एक कला होती है। बिल्कुल, वो क्या कई बार क्या होता है ना कि बोलने से बात नहीं होती, कई बार चुप्पी में भी बहुत बड़ी बात होती है। मान साहब कहते हैं ना, सुन दी मैं मरी ते मरिया लख करो, जिन्नू सुनना गया फिर बोलन दी की लोड़। जिसको सुनना आ गया फिर बोलने की लोड़ ही नहीं है। कई बार उसमें ही हो जाता है, सुनना आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका, आपसे बात करके। और हम एक अपने शो के जरिए एक छोटा सा रैपिड फायर भी मैं करती हूँ, क्वेश्चन आंसर, कि आपको फटाफट आंसर देना होगा। कि सबसे पहले आप पंजाबी हैं, सबसे पहले बात करूंगी खाने की। आपको बॉम्बे का खाना पसंद है? बॉम्बे के खाने दो मेन, पाव भाजी और वड़ा पाव। वड़ा पाव वो भी एक ही जगह, मैं भी एक ही जगह का, वो अशोक वड़ा पाव। ओ अशोक, उसके अलावा कहीं नहीं। हमने भी जाना है प्रेम, अशोक वड़ा पाव। मुझे भी, मैं पाव नहीं खाती लेकिन वड़ा खाती, बस सिर्फ वहीं का खाता हूँ मैं। वहाँ का आपको अच्छा लगेगा, ये सिद्धि विनायक मंदिर के पास कीर्ति कॉलेज के बाहर अशोक वड़ा पाव खाता हूँ, सबसे बढ़िया, टेस्टी है और मुझे बहुत पसंद है। जब मैं शुरू में आया था मुझे नहीं पसंद था, यहीं फंस जाता था, लेकिन आज की डेट के अंदर मेरा फेवरेट है। और आप दूसरी बात पूछिए। और दूसरी चीज, आपको बॉम्बे रहते हैं तो आपको मेरठ का खाना मैं मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो चाट पकौड़ी, टिक्की, गोलगप्पे, पानी पूरी, छोले भटूरे, चाट और जो कुछ भी है मिस करता हूँ, रेवड़ी, गज्जक। और मेरठ की कोई फेमस शॉप जहाँ से आप खाते थे कई साल पहले भी और अभी भी खाते हैं? राधे चाट भंडार और चिरंजी चाट भंडार, वो वहाँ से मैं चाट खाता हूँ, कुलचे खाता हूँ। और दिल्ली छोले भटूरे, पिंकी छोले भटूरे, वहाँ से मैं छोले भटूरे खाता हूँ और रेगुलर खाता हूँ। और जब भी जाता हूँ हमेशा खाता हूँ। कचौड़ी मैं वहाँ कंसर वाले की है और रामू कचौड़ी वाले, वहाँ से कचौड़ी खाता हूँ। और मैं चटोरा आदमी, लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीता हूँ। वो पंजाबियों का स्टाइल है। और आप अगर आप फिल्म करते हैं, फिल्में करनी पसंद है आपको या वेब सीरीज पसंद है? मुझे सब पसंद है, जिसमें मेरे को लोग देखें, मेरे काम को पसंद करें। मुझे फिल्में ही पसंद है, वेब सीरीज ही पसंद है। और दूसरी बात, सच बताऊं बात, बेगर इज नॉट चूजर, भिखारी चूज नहीं कर सकता मुझे क्या खाना है। हाँ, इसलिए मुझे जो मिलेगा मैं करूंगा। वो बोलते हैं ना, एक बात मुझे, मेरे जैसे मैंने बताया, मेरे ससुर जी बोलते थे, तो वो उनकी पुरानी बातें जैसे आप कर रहे हैं ऐसे उनकी मैं सुनती, तो बोलते थे गूंगे को अगर तुम ये करोगे ना इशारा, तो वो समझेगा दो रोटी, भूखे को बोलो दो हो गया 4 रोटी, तो वो बोलेगा 2 रोटी। जब शुरू में मैं मुंबई आया ना, तो मेरे मुंह से बार बार यही निकलता था, थोड़ा सा काम मिल जाए, अंधे को क्या चाहिए, लोग बोलते 2 आंखें। यहाँ के लोग बोलते नहीं भैया, अंधे को 2 आंखें नहीं चाहिए, अंधे को चाहिए 1 आंख। अब एक से ही देखना है, 2 से तो ऐसी तैसी कर देगा वो। यहाँ सिर्फ खड़े होने की जगह चाहिए, इसलिए 2 आंखें बंदे को चाहिए 1 आंख। हाँ, और बॉम्बे में बोलते हैं ना कि 1 नाखून,
नाखून जितनी भी जगह अगर मिल जाती है ना तो वो जिंदगी निकाल लेता है। इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, ये क्योंकि इतना बढ़िया शहर ये भी मेरे ससुर जी की बात मुझे जब मेरी शादियों की आई थी तो वो बोलते थे कि बॉम्बे, वो भी ऐसे ही कानपुर से आए थे बॉम्बे अपने बच्चों को लेके, तो वो बोलते थे कि मैंने यही एक बात सोची थी कि अगर मुझे सिर्फ नाखून जितनी जगह मिल जाएगी ना तो मैं पूरी दुनिया बसा लूंगा। ये बात सच है। हाँ, ये सच है ना। और ये शहर इतना बढ़िया है, बहुत कुछ देता है, ये सब कुछ देता है, बस मांगना भी तो कहता कदे गुरुआं दे, कदे पीरां दे, कदे सिद्धां दे, कदे नाथां दे, कदे जतियां दे, कदे सतियां दे, कदे कीते दान अनाथां दे। एक थां तेरा यकीन ना बनिया ना उत्थे ना इत्थे, फिर कहना मैनूं कुछ नहीं मिलिया, एवें मत्थे टेके। और मत्था टेकना ना आवे तां फकीर की करे, तेनू मंगना ना आवे गुरु पीर की करे, मांगना भी तो आना चाहिए। उससे मांगो तो सही, पहले इस शहर से प्यार करो, इसे अपनाओ, फिर ये आपसे प्यार करेगा, ये आपको अपनाएगा। आप इस शहर के बारे में बुरा भला बोलोगे तो ये कैसे अपना लेगा? इसको इज्जत दो, इसको प्यार दो, इसको सम्मान दो। जब इसे प्यार सम्मान इज्जत दोगे, ये शहर भी आपको उससे डबल इज्जत देगा, सबसे प्यार देगा। मांगना भी आना चाहिए ना, मांगना ही नहीं आता तो बोलते हैं भगवान से भी हमको मांगना ही नहीं आता, हम मांगते हैं अपने औकात से, लेकिन भगवान बोलता है अगर तू मेरे ऊपर छोड़ देगा तो मैं अपने औकात से। वही तो मैं बोलूंगा, मैं कभी बोलता हूँ कि हे भगवान, मैं अब नहीं बोलता, उसे सब पता है, हे भगवान मुझे मुंबई में दो कमरों का फ्लैट दिलवा दे। अब क्या 2 का दे, इसमें 10 देना था, सारा 2 में मान गए तो इसे मांगो मत, उसे सब पता है, उसे सब मांगना नहीं है। मैं भी इसी बेस के ऊपर इसी बात को सोच के ही अपना जीवन चलाती हूँ कि सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ काम करना है, बाकी आगे पीछे क्या आ रहा है वो सब देख लेगा। छोड़ो उसे, उसके ऊपर छोड़ो कि हमको कर्म करने। क्यों ऐसा कहता हूं मैं कि उसके ऊपर छोड़ दो। आप 2 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को जब हवा में उछालते हैं ना तो बच्चा रोता नहीं है, वो इसलिए नहीं रोता, उसे पता है संभालने वाला नीचे संभालने वाला है। अब जब आप उसके ऊपर छोड़ दोगे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो संभालेगा ना। वो किस लिए बैठा? हमारे लिए तो बैठा है, बस छोड़, उस पर विश्वास तो रखो। भरोसा ही नहीं है ना हमारे अंदर। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कभी भीष्म पितामह की तरफ देख रही है, कभी दुर्योधन की तरफ देख रही है, कभी युधिष्ठिर की तरफ देख रही है, कभी पांडव की तरफ देख रही है, जब सब कुछ छोड़ दिया उसने, जब उसके ऊपर देखा तो उसने उसका वस्त्र बढ़ाया। तो बाद में द्रौपदी ने पूछा कि कान्हा तुम पहले क्यों नहीं आए? क्या तूने पहले मुझे बुलाया ही कब है? तुम तब देखा ही कब है? तू तो कभी युधिष्ठिर को, कभी नकुल को, कभी सहदेव को, कभी अर्जुन को देख रहे, मैं तब देखती तो सही, मुझे बुला तो सही। तो सही बात है कि हम भगवान को बुलाते ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं करते। तो आज की बातें हमारी पॉडकास्ट में बहुत अच्छी रही, बहुत ज्ञानवर्धक जिसको बोलते हैं ना, हमारा पॉडकास्ट हुआ। और भगवान आपको ऐसी तरक्की दे। आप इस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे प्राउड है आपके ऊपर। आज से आप मेरे गुरु बन गए। मैंने आपसे बहुत नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मैं भी आपके तरह। जहाँ तक एज की बात है तो मान साहब इसमें बोलते हैं कि बाबा रमज फकीरा तेरी शहद गुड़े तो मिट्टी, आई जवानी ते हर कोई बिंदा पर जानदी किसे ना डिठी, की मुनियाद वे बंदिया तेरी तू जदकद होना है मिट्टी, इश्क ने हरदम ताजा रहना, भाਵੇਂ दाढ़ी हो जाए चिट्टी। मैं भी यही बोलती हूँ, एज जस्ट नंबर। मैं अपनी एज को मानती नहीं, खुल के जियो, जितनी एज है एंजॉय करो। हाँ, हमारी जितनी भी एज है हमेशा यंग बन के ही सोचो, एक एक पल को, एक एक साल करके जियो, ताकि ऊपर वाला भी कहे कि साले को 80 साल दिए थे, 8000 साल जी के आ गया। यस, उतनी उसको कंफ्यूज कर दो, उसको कंफ्यूज कर दो। तो बड़ी अच्छी हमारी बातें रही, बहुत अच्छा हुआ। और हम अपने पॉडकास्ट पे, पहचान पॉडकास्ट पे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उसका शुक्रिया अदा भी करती हूँ। और उनको छोटा सा मैं एक प्यारा सा गिफ्ट देती हूँ, जो कि मेरी पहचान कप के साथ में, आपकी फोटो के साथ। अरे माय गॉड, क्या बात है, थैंक यू। ये मेरी छोटी सी ट्रॉफी है आपके ये लिए। बहुत कुछ है, बस हाँ, मान का पानी बहुत होता है, सबसे बड़ी बात ये है। बस ये जो आपने दिया है ना, क्योंकि हम फिर भी आएंगे, कहते हैं ना कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। इसको कहते ना कि हुजूर अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्योंकि मान साहब कहते हैं कि नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए, नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए, बशर कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए, इलाज की नहीं हाजिर दिलो जिक्र के लिए, बस तेरी एक नजर काफी है उम्र भर के लिए। थैंक यू जी। आप इसको कबूल कीजिए। पसंद आया आपको? बहुत जबरदस्त। अभी इसलिए आप चाय कॉफी पीजिए या घर पे सजा दीजिए, है ना।
तो आपका, और ये मेरी मैगजीन है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पहचान मेरी मैगजीन। पहचान मैगजीन, जिसमें सब लेडीज जेंट्स कोई भी आ सकते हैं, अपनी स्टोरी बता सकते हैं। हम इनकी मैगजीन में लेंगे, जो लोग भी इस पॉडकास्ट देखिए को कितना देखें। नेक काम कर रहे हैं मैडम Yes, कि कोशिश कर रही आपके हूँ। बारे में छापेंगे, आपके बारे में Yes. बताएंगे, ताकि लोगों पर को आना इसके तो बारे आप में लोग को है ना, बिल्कुल, आपको वो हमारे वहाँ तक पेज तक आना है, और क्योंकि धीरे हाँ, धीरे लोगों को बिल्कुल पता सही लगेगा जरूर। ये भी आप बड़ी भी बात सर है। बताएंगे, है और ना? मैडम के लिए भी बस मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रणाम है तेरी आन को और प्रणाम है तेरी शान को। अगर देखना चाहते हो रितु भल्ला जी के हौसलों की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।